हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैंने यहाँ आपको लेके आई हूँ दुबई के इस ग्लोबल विलेज में। ये बहुत ही फेमस है। दुबई का जब भी नाम लिया जाता है ग्लोबल विलेज का नाम जरूर आता है। तो गाइस आज हम देखेंगे कि इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। हेलो गाइस, मैंने यहाँ अपने यूट्यूब चैनल नेहा सुरवंशी में आप सबका स्वागत करती हूँ। हनी बनी हो गए हैं रेडी। शाम के बज रहे हैं 5 और बनी को मैंने उठाया तो बनी थोड़ा रो रहा है, क्योंकि सो के उठता है ना तो उसका मूड बहुत ख़राब रहता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो सही हो जाता है। बाहर घूमने के नाम से वो रेडी हो गया। अब हम चलते हैं नीचे और हमको चाहिए कैब हमने अभी बुक नहीं की है, क्योंकि अगर हमको कोई खाली कैब मिल जाएगी ना तो वो 5.5 दिरहम से उसका रेंट चालू होता है। और अगर हम बुक करते हैं तो 12.5 या 15.5, क्योंकि शाम का टाइम है तो चार्ज यहाँ पे अलग रहता है। तो गाइस हमको टैक्सी नहीं मिली तो हमको बुक ही करनी पड़ी। और इसके बाद हम देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ इस टैक्सी का मीटर, और हम 1 किलोमीटर भी पीछे हैं और इतना जाम लगा हुआ है गाइस कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हमारे घर से यहाँ तक आने का हमको मुश्किल से 30 या 35 रुपये ही 30 या 35 दिरहम ही लगता है। और आप इसमें मीटर देख ही रहे होंगे 61 बता रहा है, और हमारे अंदर जाते जाते तो ये 100 तक पहुंच गया था। अब गाइस ये सामने जो आपको येलो कलर दिख रहा है ना, यहाँ पे टिकट काउंटर है। आप यहाँ से जाके टिकट ले सकते हो अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया है। और हमने ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो फिर हमको लगना है इस लाइन में, और अपने बैग वगैरह सब चेक कराने रहते हैं। यहाँ पे खाना वगैरह आप अंदर नहीं लेके जा सकते हो, बेबी फूड भी अलाउ नहीं है। लेकिन मैंने तो अपने बैग में एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट और बनी की चॉकलेट डाल दी थी, क्योंकि अगर मान लो बच्चों को भूख लगती है और वो बीच में कुछ मांगते हैं तो देने के लिए। और हम लाइन में लग गए। इसके बाद हमारा बैग चेक किया गया। मैंने जो हैंड बैग छोटा सा लेके रखा था वो चेक नहीं हुआ है, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, उसमें मेरे बिस्किट थे और बच्चों की चॉकलेट थी, नहीं तो ये लोग शायद ले लेते। और मुझे ऐसा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ लेके जाया जा सकता है। ये लोग ऐसा ज़्यादा मतलब सख्ती नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। और बैग में एक टैग लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि ये बैग जो है आपका चेक हो चुका है। तो हमारी ये सारी प्रोसेस पूरी हो गई। अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं कि अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, शेयर भी करना है। तो गाइस हम जैसे ही अंदर होते हैं तो भैया दुबई में तो वैसे भी लाइट के बहुत कारनामे हैं, और एक कारनामा हमने यहाँ पे भी देख लिया। यहाँ की जो लाइट है ना, इतनी शानदार लाइट है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एकदम उजेला हो गया, ऐसा उजेला हो गया कि लगे ही नहीं कि रात, मतलब दिन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर दिन में आते तो इतना अच्छा नहीं लगता। तब की बनी के डैडी को मैंने बोला कि थोड़ा दिन में चलते तो ठीक रहता, अभी हम लेट हो गए हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, ये नाइट का ही ज़्यादा है, यहाँ पे नाइट में ही जाते हैं। और गाइस इस एरिया में हम जैसे ही आते हैं तो हमको देखने को मिलती हैं दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो फेमस स्टैचू हैं या टावर वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हर कंट्री की जो फेमस हैं, जैसे लिबर्टी ऑफ स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से सारी जगहों की फेमस चीज़ें यहाँ पे बना दी। तो जैसे हम इसके अंदर घुसे ना, तो हमको पता चला कि हम जैसे यूरोप में आ गए हों, इंग्लैंड में आ गए हों, मतलब सारी कंट्रियों के अंदर हमने घूम लिया। वैसे तो हम दुबई में हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम सारी कंट्रियों के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सारी कंट्री के पवेलियन बना दिए गए हैं। पवेलियन मीन्स ये अब जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है, तो ये लंदन का है, तुर्की का है, अफ़गानिस्तान का है, मतलब 28 कंट्रीज़ के यहाँ पे पवेलियन है, आप समझ ही सकते हो। और ये कलाकारी आप ये देख रहे हो ना, इसको देख के ना तो मन ऐसा हो जाता है यार, कितनी मेहनत है इन सब चीज़ों के पीछे, बड़ा काम किया गया है। और बिल्डिंग ऐसी कोई छोटी मोटी नहीं है, आप ये देख ही सकते हो। यहाँ पे जनता नीचे घूम रही है तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। ये डिज़ाइन वगैरह आप देखो ना, ऐसे लगता है कि कहाँ से अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे आके उन्होंने खुद से ही मतलब बना के गए होंगे, क्योंकि हर किसी के यहाँ का कल्चर अलग है। तो आप बिल्डिंग के मतलब नमूने भी देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें एकदम अलग लगेंगी। ये देखिए आप कितना सुंदर है। और इन सब बिल्डिंगों के पीछे है मार्केट। जी हाँ, इन लोगों ने क्या किया है, इन दुबई में ना सब जो जितने भी कंट्रीज़ के लोग यहाँ रहते हैं वो साल भर में अपने घर एक बार जाते हैं, तो इस तरीके से उनकी जो शॉपिंग है वो रह जाती है।
तो शॉपिंग को पूरा करने के लिए इन्होंने सारे देश के जो हैं पवेलियन बना दिए हैं। उस पवेलियन के अंदर आपको उस कंट्री का सारा सामान मिलेगा। जैसे हमारा भारत का जो भी सामान है, इंडियन के जो भी सामान है, वो हमें उस हमारे इंडियन पवेलियन में मिलेगा। ठीक है, आपको समझ आई ना इस बात की कि मतलब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको सारी वैरायटी उस कंट्री की मिलेंगी जो वो लोग पसंद करते हैं, या इन जो दुबई में रह रहा है ना, तो उनके लिए शानदार चीज़ है कि ये लोग साल भर वेट करते हैं कि जब ये मेला आएगा तो हम सारी चीज़ें खरीद लेंगे। और यहाँ के रेट भाई आसमान छू रहे हैं रेट। तो देखिए ये पवेलियन जो मैं आपसे बोल रही थी ना, सब जगह के पवेलियन इन लोगों ने इस तरीके से बना रखे हैं। मेरे लेफ्ट और राइट सब जगह से है। और ये देखो आप, यहाँ से स्टार्ट हो गया, कुवैत है, ओमान है, और ये मतलब सारी कंट्री हैं, आप देख ही सकते हो। तो हमने देखे सारे पवेलियन, और सब पवेलियन की एक सबकी खासियत अलग अलग है। कोई सिया बटर कहीं से अच्छा मिलता है। यहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं इंडियन थे जो मुझसे बात करते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि इस पवेलियन में जाना तो ये लेके आना, उस पवेलियन में जाना तो ये लेके आना। लेकिन भाई हमने कहीं से भी कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि हमको समझ नहीं पड़ रही थी। जो चीज़ हमने खाई नहीं है, देखी नहीं है कभी, तो हम कैसे लें। और मेन ये है कि यहाँ पे वो महंगा भी इतना रहता है कि आप ऐसे फालतू में ख़रीद के लाओगे ना तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बस हमने कहा कि जो हम चीज़ जानते हैं, जो हमको समझ में आएगी ना, हम वो ही खरीदें तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे ना अफ़गानिस्तान वाले उसमें गए थे हम लोग पवेलियन में ना, तो वहाँ पे गर्म जो जैकेट वगैरह थी बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर एंटिक पीस वगैरह भी थे। और मतलब किसी भी पवेलियन में आप घुस जाओगे ना तो आपको वहाँ की कुछ फेमस जगह चीज़ें ही देखने को मिलेगी, एकदम शानदार। तो मैंने बहुत सी जगह के बहुत वीडियो बनाए हैं छोटे छोटे। मैंने इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 पार्ट में बनाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा भी दिखाऊं, लेकिन पूरा तो दिखा पाऊँ, कि आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए ना कि क्या है यहाँ पे, क्या कैसा क्या मिलता है। हम कभी इधर आते हैं तो हमको सारी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, पर मैंने यहाँ की सारी जानकारी ली। और ये जो ड्रैगन है ये इस बार नया आया है, इसका कोई शो होता है जो अभी नहीं हो रहा है। और कहते हैं कि मतलब ये शो होगा, तो हम लोगों ने काफ़ी देर वेट भी किया कि चलो अगर होता है तो हम चलते हैं। ये शानदार कितना पवेलियन देखो, कितना शानदार लग रहा है। आनी बनी ना यहीं रुक गए थे, उनको ये बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोगों ने थोड़ा वेट किया कि हो जाएगा, अगर ये फिर से अगर शो होगा तो हम देख लेंगे। और आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज है नेशनल डे, 2 दिसंबर है। नेशनल डे के दिन बहुत मतलब 5-6 दिन की छुट्टियाँ हो जाती हैं ना, उस छुट्टियों की वजह से ना यहाँ पे बहुत रश था। आप देखो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसकी जब लाइट वगैरह वो पानी जब वो होता है, इसका शो होता है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। बट हमको देखने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और गाइस आप ये सारे पवेलियन देखते चले जाइए। और यहाँ पे जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा सुंदर है ना, वो मैंने अलग से उसका वीडियो बनाया है, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो गाइस आप ये ही देखते चलिए। ये देखो कितना शानदार पुल बनाया है, और आपको मैं दिखा दूँ कितना बड़ा है ये। मुझे लग रहा हम लोग आ गए थे 5 और 11 बजे हम यहाँ से गए, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना लंबा टाइम हमने यहाँ पे निकाल दिया। और लास्ट में हम लोग ना बिल्कुल इतने बुरे तरीके से थक चुके थे। ये यहाँ का फूड कोर्ट है। यहाँ पे आइसक्रीम आपको इतनी मस्त वाली आइसक्रीम मिलेगी, और फालूदा वगैरह बहुत टेस्टी है यहाँ के। हमको जो जो चीज़ें हम क्या पहले से पता करके आए थे, तो हमको जो बोला गया था वो तो हमने खा लिया था लेके, तो वाकई वो बहुत टेस्टी था, क्योंकि इंडियन लोगों ने ही बताया है, तो इंडिया का टेस्ट सबको पता ही है। और सामने हमें वो इंडियन पवेलियन दिख रहा है, वहाँ हम चलते हैं और वहाँ जाके हम देखते हैं कि हमको क्या देखने को मिलता है। पहले तो हम कुछ खाएंगे क्योंकि अनी बनी को लग रही है भूख। और उसके पहले हमने ये ईरान वाला जो पवेलियन देखा ना, मैं इसको देखते ही रह गई। आप लोग देखिए ना कितना सुंदर बनाया है, मुझे लग रहा है कि हम ईरान में ही पहुंच गए जैसे। अब मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ। आप इसकी नक्काशी डिजाइन आप देखिए ना कि कितनी मेहनत करके बनाया है यार, देखते ही बन रहा है। वो कोई छोटा मोटा नहीं बनाया, जैसे आप प्रदर्शनी जो होती है ना तो छोटी सी बना देती तो उसमें काम चल जाता, नहीं, इतनी बड़े बड़े उसमें बनाया गया है कि लग रहा है कि भाई वो ओरिजिनल ही है। ये देखें आप, मैं आपको और जूम करके दिखाती हूँ। ये डिजाइन वगैरह तो देखो आप, और देखो कितना बड़ा है। नीचे जनता घूम रही है, इससे आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि ये कितना बड़ा है।
तो गाइज़ मैं आपको यही बता रही थी कि कितनी मेहनत कर कर के इन लोगों ने बनाया है। अब हम ये अपने इंडिया वाले पवेलियन के पास पहुंच गए हैं। तो गाइस इस सामने पवेलियन देखिए आप, इसकी सारी कलाकृतियाँ देखिए, मतलब किस तरीके से डिजाइन है ना, जहाँ की जो फेमस जैसी डिजाइन है वैसे ही हूबहू बनाया गया है। ये आपको आइडिया लग जाएगा जब हम ये अपना इंडियन पवेलियन देखेंगे ना, तब उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि देखिए ये बिल्डिंग भी बिल्कुल सेम टू सेम बनाई गई है हमारे इंडिया की। और इसको देख के तो भाई ऐसा लगा कि हम तो, वैसे मैंने ये बिल्डिंग कभी नहीं देखी पहले, मतलब इंडिया में रह के भी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ देख रही हूँ। तो मुझे तो ये बहुत शानदार दिख रही है। और इसके अंदर हमको मिलेगा हमारे यहाँ का सारा सामान। जी हाँ, इंडिया का सारा सामान। यहाँ के लोगों को रहता है ग्लोबल विलेज का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कि कभी ये ग्लोबल विलेज ओपन होगा और हमको अपनी इंडिया, मतलब हमारे यहाँ के सारे सामान मिल जाएगा। तो गाइस ये साइड से पूरा स्नैक्स का लगाया गया है। यहाँ पे आपको डोसा, मोमोज, जो भी आपको चाहिए सारी चीज़ें, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ आके हमारा जो स्ट्रीट फूड है ना, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और लोग बाग देखो कैसे बढ़िया खा रहे हैं। और यहाँ का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल हमारे इंडिया जैसा ही है, क्योंकि मैंने दुबई में कितनी जगह पानी पूरी खाई है, सारी चीज़ें खाई पी हैं, पर आपको वो टेस्ट नहीं मिलता है जो हमारे इंडिया में रहता है। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सी चीज़ें जो थी वो सिमिलर ही लग रही थी, जो जैसी हमारी इंडिया में मिलती हैं। तो यहाँ पे ना हमने एक कुल्हड़ वाली चाय पी, जिसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था। और हमने खाया यहाँ पे डोसा, जो जिसका टेस्ट, उसका सांभर जो था बहुत टेस्टी था। मतलब जो भी चीज़ें हमने यहाँ की खाई वो सारी अच्छी थी, ऐसा नहीं लग रहा था हमको। हाँ भाई, यहाँ के रेट ज़रूर मैं आपको एक बार दिखाऊंगी कि यहाँ के रेट ना जो आसमान छू रहे हैं भाई। लेकिन अब रोज़ तो हम आते ही नहीं हैं, तो चलो ये तो यहाँ के लोग इतना तो अफोर्ड कर ही लेते हैं। सारी चीज़ें 20 दिरहम से ही स्टार्ट हो रही थी। मतलब आप छोटा सा समोसा के 2 पीस रहते थे, 20 रुपये में आपको 2 समोसे के पीस मिल गए, ठीक है। और फ्रेंच फ्राइज वगैरह 20-20, 25-25 दिरहम की, ये सब इसके रेट थे। मैं आपको एक बार दिखा दूँगी इसके सारे रेट। मैंने वीडियो बनाया है, ऐसी मैं होगा भी दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मतलब कितने कितने रुपए की हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। महंगा तो भाई दुबई है ही, और ये थोड़ा क्या रहता है ना कि हम लोगों को ज़्यादा महंगा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ दुबई का पैसा 22 रुपये में चलता है। तो ये देखिए, मैं इसकी पूरा आपको एक मीनू दिखाई दे रही हूँ, आप लोग खुद ही देखिए। 20, 22, 28, 30, मतलब इतने रेट से नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, चाहे आप कुछ भी ले लो। देखो आप, तो गाइस इतना महंगा तो चलता है अब यहाँ पे रहेंगे तो। और हाँ, यहाँ की जो मैगी है ना, वो इंडियन मैगी मसाला वाली है, वरना यहाँ पे इतनी प्रकार की मैगी है ना कि आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। और नहीं बनी कहा गया है फेवरेट, वो बस ये खाते रहेंगे और चलते रहेंगे। हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। और ये आ गए हैं हम, जो हमारा इंडिया का जो गेट था ना, उसके अंदर हम इंडियन पवेलियन के अंदर आ गए हैं। और अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो भाई सबसे पहले मुझे इस दुकान पे गई, इस शॉप पे गई मेरी नज़र। और यहाँ के जो ड्रेसेस मैंने देखे, सही बताऊँ ना, मैंने इंडिया में भी ऐसे नहीं देखे। मतलब इंडिया में मुझे इस तरीके की वैरायटी नहीं दिखी कि मतलब इतने सुंदर थे। और प्राइस पूछे तो 300 दिरहम से स्टार्ट था, एक ड्रेस का 300 दिरहम था। तो मैं वही निकल आई, मैंने कहा मैं इंडिया जाके देख लूँगी यहाँ मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। भैया ये झुमके उमके देखो आप, हमको इसके अंदर लगेगा कि हम भैया इंडिया के किसी भी बाज़ार में घूम रहे हैं। देखिए, और भीड़ भी वैसे ही आपको मिलने वाली है, ऐसा नहीं कि महंगा है तो कोई ख़रीद नहीं रहा है। आप ये देखो, कश्मीर की सारी चीज़ें, रॉयल देखो, आपको सारी चीज़ों के बाज़ार यहाँ पे मिलने वाले हैं। सारी चीज़ें देखते जाइए आप। अब मैं क्या ही बताऊँ, किस किस चीज़ का मैं आपको बताऊँ, मुझे तो यही समझ नहीं पड़ रहा है यहाँ के। और ये डांस,
ये इंडियन डांस हमने देखा, बहुत ही खूबसूरत डांस किया उस लेडी ने। और हम आगे आके देखते हैं तो हमको दिखते हैं ये बैग, क्लेचर वगैरह, सैंडल, चप्पल। आपको जो लेना हो आप यहाँ से ले सकते हो। और रेट तो यहाँ के बहुत हाई है, पर कोई बात नहीं, इंडिया से यहाँ तक आए हैं तो वो महंगे तो होना ही है। और ये देखिए, आप इस तरीके के आप सूट के पीस वगैरह भी ले सकते हो। थान के कपड़े आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत रेशम वाली, वर्क वाली भी सब चीज़ें हैं। और ये हमारे इंडिया का है परफ्यूम। वैसे परफ्यूम वगैरह तो अपने दुबई में भी बहुत फेमस हैं, लेकिन हर किसी को सारे खुशबू अच्छी नहीं लगती है। हमें कुछ इंडियन चीज़ें भी चाहिए रहती हैं। तो ये देखिए, आप इंडिया के ही है। इस सामने की तरफ फूड कोर्ट है और इस तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ना ये ब्लाउज़ देखे, ये कितने सुंदर ब्लाउज़ के ऊपर पहनी जाती है ये कोटी, ये बहुत ही सुंदर थी। इसके बाद हम लोग चले आगे और आगे हमको मिली ये लेडी। उसके बाल देखिए आप, जितनी उसकी हाइट है उससे ज़्यादा उसके बाल हैं, मतलब पूरी हाइट के बराबर बाल है। मुझे देख के तो बड़ा अच्छा लगा। और ये हेयर ऑयल लगा के मतलब सबके बाल लंबे हो जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर खरीदिएगा। हमारे इंडिया में भी बहुत बिकते हैं ऐसे। अब हम आ गए हैं बैक साइड में। यहाँ पर ना थोड़ा सा रस कम है, आप आराम से आके आराम कर सकते हो। थक जाते हैं क्योंकि घूम घूम के। और ये थोड़ा छोटा सा पिज़्ज़ा काउंटर है। यहाँ से हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था जिसमें कोई भी स्वाद नहीं था और बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। और इसके जस्ट पीछे ना था ये ईगल, इतना सुंदर दिख रहा था। देखो ना आप, इसकी लाइट मतलब जो पंख है ना पूरे लाइट लगी हुई है उसमें, इतना सुंदर है। मैंने एक भी यहाँ पे ली। और गाइस, इसके बाद आपको अरेबिक सॉन्ग सुनने के लिए मिलेगा, वो आप सुनिए, एंजॉय करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।